अब वो वक्त आ चुका है जब हमें जवाब मिलेगा कि इज द ग्रास greener on the other side. So let's continue our amazing conversation with the IITian couple only on Happily Whatever After. enormous amounts of credit to his parents. बहुत सिंपल लोग हैं एंड ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हमें लगता है एजुकेशन और बहुत एक्सपोजर से होगा। जैसे मेरे पेरेंट्स भी बहुत सिंपल, Yeah, yeah. यूपी बिहार गांव से निकल के बाहर आए। डैड्स ने नौकरी ढूंढी, सरकारी नौकरी, एंड थोड़ा 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 करके बिल्ड किया, बट वेरी सिंपल। और फुल क्रेडिट टू देम कि दे आर वेरी चिल। काफी हद तक उनकी वैसी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस नहीं रही हैं, बट कुछ हैं भी। तो उसको आंसर करने के लिए व्हाट आई टेल यू इज कि ऑल्दो आई एम फुली अवेयर कि लव मैरिज में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टसल होता है, एंड द इन लॉज वुड हैव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा अगेंस्ट यू, बट आई थिंक बहु पोजिशन ही ऐसी है पूरे परिवार में कि लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली हो, किसी को भी बहुत रिस्पेक्ट और लव एकदम से नहीं मिलता है। आई थिंक द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर विच डिटरमाइंस दैट हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डॉटर इन लॉ एंड इन लॉज वुड बी, वो सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है कि वो लोग कैसे हैं। वो डॉटर इन लॉज तो बिल्कुल, एंड वो मम्मी पापा कैसे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला, कुछ लोग होते हैं जो फॉर बाय सम चांस ऑफ इवेंट्स, बाय सम काइंड ऑफ एक्सपोजर, किसी तरीके से ये समझ जाते हैं कि नहीं यार, है तो वो भी इंसान ही, और हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम अपने बेटे को करते हैं। ये बहुत थोड़ी सी ऊपर वाली चीज है। ये अगर आप समझ गए तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। Correct. बाकी काफी लोग नहीं समझ पाते, काफी लोग बस इसी चीज में उलझे रहते हैं कि ये तो बहू है। और एक बहू को ट्रीट करने का तरीका हमारी हिस्ट्री में, हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा डिटेल में बता दिया गया है ना कि बहू तो ऐसी होनी चाहिए, घूंघट करनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अब सबका बेंचमार्क कैसे होता है कि अब मेरी मदर इन लॉ भी ऐसा सोचती है कि अरे हमारे जमाने में तो इतना ज्यादा होता था, उसका हम तो इतना तो हो. नहीं कर रहे, हम तो इतना ही कर रहे हैं, तो दिस शुड बी जस्टिफाइड। तो Correct. फिर इस चीज की होती है कि इतना भी ठीक नहीं है। आई एम वेरी सॉरी कि आपको और ज्यादा झेलना पड़ा, बट इतना भी ठीक नहीं है। तो उनका बेंचमार्क ऑफ कंपैरिजन ही अलग है। फिर वही हमारे कॉन्वर्सेशंस में मैं थोड़ा थोड़ा कभी खुद कभी इसके थ्रू बताती हूँ कि आप ना अपने बहू वाले फेस से मत कंपेयर करो, आप इससे मुझे कंपेयर करो, देन इट विल बी अ बेटर ये। तो मुझे लगता नहीं है, और जितना हमारे पास क्वेरीज आती हैं हमारे ऑडियंस से, तो मुझे नहीं लगता कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे भी बहुत हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि लव मैरिज पे आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता होगा, बट प्रॉब्लम्स उधर भी बहुत होती हैं यार So अरेंज मैरिज। what do you think is the solution? Like between you and me, I was the person that मुझे boundaries draw करना आता ही नहीं था. Like I was brought up by saying कि तुमको सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़की बनना है. हम्म। I was ready. I was mentally set कि शादी होगी तो मुझे सर पे पल्लू लेके खाना बनाना पड़ेगा. ओ। Okay. So coming from that perspective, I was already thinking कि अरे लव मैरिज हो रही तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी. मतलब हम्म। मेरे लिए तो इतना सब कुछ नहीं हो रहा है. बट देन आई वॉज ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट गर्ल लिविंग बाय माई सेल्फ फॉर 6-7 years and making my own money, running my house and everything. But till the time it actually really happened to me, I didn't realize that मुझे कभी किसी ने ना बोलना ही नहीं सिखाया, मुझे कभी किसी ने बाउंड्री बनाना ही नहीं सिखाया. और इन-लॉज़ तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई. हम तो अपने से बड़ों से मुझोरी बोल देते हैं उसको सीधे कि तुम मुझोरी कर रही हो, कि तुमने हम्म। पलट के जवाब दे दिया, ना बोल दिया, मना कर दिया किसी चीज़ के लिए. तो मैंने उस चीज़ को लेके आई थिंक आई हैव सफर्ड द मोस्ट विथ माय इन-लॉज़ दैट आई कुडन्ट से नो एंड आई कुडन्ट स्पीक अप फॉर मायसेल्फ कि मुझे ये प्रॉब्लम है. आई कॉन्स्टेंटली केप्ट लुकिंग एट करण कि तुमको दिख नहीं रहा है क्या, मतलब बचाओ मुझे आके टाइप. और वो करण को उतना ऑब्वियस नहीं लगता था क्योंकि ऑब्वियसली ही इज बीन कंडीशन्ड अ सर्टेन वे. सो हम्म। वर यू एबल टू draw those boundaries yourself, or does the partner also play a very important role in doing that? तो सी हाँ वाला आंसर इज दैट शोकी, जो आपने बोला बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे भी अंदाजा है मेरे दोस्तों से इंटरेक्ट करने के, लड़कियों के साथ के बेसिस पे, और अभी हमारे ऑडियंस के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना। बट मेरा ना लाइफ थोड़ा सा अलग रहा है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज फॉर दैट। लाइक आई गेस आई मेंशन आई वाज रेज्ड बाय अ फेमिनिस्ट फादर। Hmm. तो जो फुल मे बी आप दंगल का आमिर खान समझ लो, या फिर गुंजन सक्सेना का पंकज त्रिपाठी समझ लो।
तो मतलब इतना होता था कि जोक होता था। आई यूज टू हैव अ स्मॉल चेयर बचपन में, 4-5 साल की रही होंगी। और मेरे पापा कोल इंडिया में इंजीनियर थे, हम हैं पटना के, तो हमारा उनका पोस्टिंग छत्तीसगढ़ एमपी में रहता था। तो यूज टू लिव देयर, और हम समर वेकेशंस में पटना जाते थे, पूरी फैमिली वहाँ थी। बाई रोड जाते थे, तो मैं अपना वो छोटा चेयर हमेशा लेके जाती थी, गाड़ी पे कहीं ना कहीं बांध के आएगा। तो वन फाइन डे रिलेटिव वाज मेकिंग जोक फन ऑफ मी कि ये हमेशा चेयर लेके चलती है, अपना ससुराल भी जाएगी क्या कुर्सी लेके। एंड मेरे पापा बोलेंगे कि हमारी छोटू ससुराल नहीं जाएगी, वो लड़का आएगा ससुराल। प्योर एग्जैजरेशन, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सेंस, दैट इज हाउ आई वाज रेज्ड। तो मेरे लिए ये तो प्रॉब्लम कभी था ही नहीं कि मैं ना बोल सकूं। Yeah. डैड वाज आल्सो अ वेरी इंट्रोवर्ट, अपने में रहने वाले, तो उनका खुद का भी लाइफ ऐसा था कि आई वॉज नॉट रेज्ड इन बहुत ऐसे सोशल एनवायरनमेंट की सबसे बना के रखनी होती है। हाँ हाँ हम लोग सब ऐसे थे कि अपना खाएंगे पिएंगे कमाएंगे जिएंगे, अगर आपके साथ हमारे विचार मिलते हैं तो बढ़िया है, लेकिन रिश्ता चलाने के लिए हम अपने विचारों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मोटा मोटी ऐसा एनवायरनमेंट था। तो मेरे लिए वो बहुत आसान था, मेरे को ना बोलने में। मेरी दोस्तियां भी इसलिए बहुत हद तक नहीं चल पाई, क्योंकि विचार का डाइवर्शन आ जाता है ये सब। मेरा उल्टा था कि कहीं मैं ज्यादा ना बोल दूं। तो मैं इसलिए नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं अब इनका बेंचमार्क क्या है। इनको अगेन, इनको तो बिल्कुल सुनने की आदत नहीं होगी बहू से। अगर मैंने कुछ नॉर्मल चीज भी बोल दी तो इनको लगेगा बाप रे पता नहीं क्या बोल दिया, राइट। तो मैं इसलिए नहीं बोलती थी, और मैं बोलती थी इसको कि भाई तुम ही बोलो, मैं बोल दूंगी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चल रहा है। और मुझे गुस्सा भी आता है, आई एम फुल्ली अवेयर। एंड हाँ, मेरा भी इन्वेस्टमेंट तो था, मैं शुरू से जाती अपनी सासू माँ को नाराज तो नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरे को लगा कि आसान है कि मैं बोलूँ ही ना। तो और अगेन गिविंग क्रेडिट टू हर, बहुत ज्यादा हुआ भी नहीं, जो भी थोड़ा बहुत कपड़ों को लेके हुआ कि हाँ बेटा, शादी एंगेजमेंट के बाद मम्मी मुझे बोलती हैं सटल तरीके से, बेटा नाक छिदवा लो। हमारे यहाँ नाक ना सुहाग की निशानी होती है, नर्क। और मुझे फोटोज दिखानी है, ये देखो मेरी इनकी रिलेटिव की बहू ऐसी है। तो मैंने शुरू में इसका सहारा लिया कि तुम ही बोलो अपनी मम्मी को, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आई ऑल्सो डोंट नो, मेरे लिए जो नॉर्मल है वो उनके लिए नॉर्मल नहीं होगा, एंड आई डोंट वांट टू जस्ट ऑफेंड हर राइट ऑफ द बैट। या लेकिन फिर जब नहीं हुआ तो मैंने चीजें अपने हाथ में भी ली, एंड आई सैट हर डाउन एंड आई डिड ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इतना मेरी रिजल्ट नहीं था, जो मुझे डर था वही हुआ। उनको इसी बात से ऑफेंस हो गया कि ये मुझसे ऐसे बात भी कर रही है। वो ना चाहते हुए भी हो ही जाता है, वही चीज बेटा बोलेगा 4 गुना ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेगा, कोई बात नहीं बेटा है, आज लड़ाई हो गई, या कल आके बात कर लेंगे। या लेकिन आप पोलाइटली भी बोलो तो वो हुआ हमारे साथ, तो फिर मैंने फिर से विड्रॉ कर लिया है। लेकिन मैं अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल ड्रॉ कर रही हूँ कि मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन वाले में नहीं फंसना चाहती, बट मैंने इसके थ्रू, इसकी हेल्प लेके उनको कन्वे जरूर किया है कि दिस इज माय बाउंड्री। एंड वैसा करने में मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होता है, इतना मैं बोलूँगी। और वो मेरी कंडीशनिंग और जिस तरीके से मुझे बड़ा किया गया है उसकी देन है। आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, एंड this is by far, I think, the most damaging trait that women have towards their own self. yeah Yeah. I think बहुत जरूरी होता है it's also the ये most पाना। hardest thing to learn at our age now. Like at least I have had I still have issues कि मैं boundaries कैसे draw करूँ और उनको reinforce कैसे करूँ, क्योंकि एक बार में नहीं होती ना boundaries draw। आपने मैं एक बार इतना बोला तो नहीं बोलूंगी, होगा। मुझे तो मेरे जॉब का भी एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा ये ट्रेड जॉब में भी बहुत निकल के आता था। तो मेरे लास्ट जॉब में आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर, जिसमें B2B SaaS के, तो हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती थी, तो कस्टमर सक्सेस टीम के साथ हमारी मीटिंग होती थी। उसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर रहेगा और बाकी सारे लोग रहेंगे कस्टमर सक्सेस मैनेजर, जो अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेंगे, मेरे क्लाइंट को चाहिए यहाँ ये बटन लगा दो, यहाँ से ये डेटा एक्सपोर्ट करने का बना दो यहाँ से। एंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर वी हैव टू से नो टू ऑल ऑफ दैम, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप ये सब कर पाओ। तो आई, मतलब मैं पॉपुलर थी अपनी कंपनी में कि विभूति से कुछ एक्सेप्ट नहीं होएगा, ठीक है, यू वांट टू गेट समथिंग डन, डोंट टू गो टू हर। So I have been that kind of a person, and I've also learned and picked up some things from, again, drawing a corporate analogy, seeing how people do it there. तो मिला जुला के वैसा है। But I mean, parallelly, like Shruti, you mentioned, I think the husband also has to play a Important. very important role, because Yeah. like she said कि अब या तो तुम्हारा वाला केस हो जाएगा कि तुम बाउंड्री ड्रॉ ही नहीं कर पा रही हो, या फिर ऐसा केस हो जाएगा कि कि मैं वैम्प बन जाऊं। हाँ, कि विलेनाइज हो जाए बहू, राइट। करेक्ट। अब जो भी हो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सैड रियलिटी कि ऐसा ऐसा होना भी पड़ रहा है। मतलब इन
आइदर ऑफ दीज सिनारियोज ये पॉसिबिलिटी आई, यही सैड है। बट अब जो है वो है, अब उसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आई थिंक द हस्बैंड इज इन द बेस्ट पोजिशन। इनफैक्ट उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है to be able to define those boundaries, to be able to explain his mother and father, मतलब normally mother ही होती है, कि यार what are those boundaries, and to bridge the gap between these two generations. More often than not, लड़के अपनी माओ से उतनी लड़ाइयाँ किए नहीं होते हैं 30 की एज तक, वो उनके प्यारे बच्चे होते हैं। राजा बेटा। तो इसलिए लड़कों को भी यही चैलेंज आता है इन सम वे कि मेरी मम्मी से कभी लड़ाई नहीं की, मैं आज किसी और लड़की के लिए, ओ माय गॉड, इट फील्स लाइक अ Exactly. धोखा दे रहे हो अपनी माँ को, राइट? और मैंने भी ऑब्वियसली वो फेस किया है। इट्स आई नो इट हर्ट्स अ लॉट, बट इट नीड्स टू बी डन बिकॉज इट्स लाइक अ टेम्पररी स्मॉल बैटल, Yeah. यू नो, इन ऑर्डर टू विन द, यू नो, द वॉर ऑफ लाइफ। आपको पूरी जिंदगी जीतने के लिए आपको स्टार्टिंग में वो करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी मम्मी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, यू कैन बिल्ड दैट रिलेशनशिप अगेन ऑन दीज न्यू टर्म्स। इट कैन बी डन। बट अगर आपने उस वक्त छिप गए, अरे कि अब मैं क्या बोलूं, कैसे सेट करूं, दैट इज अ बैड स्ट्रैटेजी, राइट? फिर आप जिंदगी भर के लिए रुक जाओगे, फिर प्रैक्टिकली बचते रहोगे उस चीज से। इट और डजंट उसमें हेल्प। आप भी परेशान रहोगे, मुझे तो लगता है लड़के भी उसमें परेशान रहते हैं, राइट? Yeah, they. इट बेसिकली तुम दोनों की हाँ, लाइफ अफेक्ट होगी ना बिल्कुल। अगर वन पर्सन इज अनहैप्पी कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी। मतलब ऑब्वियसली योर फर्स्ट फैमिली इज देयर, दे आर योर पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम इन दिस रिलेशनशिप वो तीसरा ट्रायंगल बन जाते हैं somehow. So it always happens कि आप which is what happened to Karan and me also for a very long time, that I used to be so unhappy, so sad, that Karan used to feel like मैंने क्या गुनाह कर दिया यार इसको अपने घर में लेके आके, and at the same time it took him some time to come to that fact exactly what Vipin is talking about कि ये मुझे मम्मी को अब ना बोलना पड़ेगा. हाँ So it was my journey to probably fight my own battles with my family, that I cannot be treating someone who has left everything and come to a new life, and it becomes my responsibility. It took me some time, but then as I started doing it, I think the relationship has evolved. We have evolved ourselves. We have started understanding what are those, you know, challenges that a female faces while she comes, what are our perspectives. So lot of things changed when I started doing that. So yes, I really agree to what we discussed right now. श्रुति, तुम क्या करण के घर गई थी शादी के बाद, क्या मतलब रहने Yes, के लिए? yes. अच्छा, that's what अच्छा, okay. That's what. So it took a toll on both of us, and Obviously. yeah. So we were there for like 6 months after marriage, and yeah, things turned up a little ugly. And my mother comes from you know, a little Radha Swami. You know Radha Swami? Yeah. Yeah. So she believes in him, and she has a certain perspective. तो घर पे non-veg नहीं बनेगा. She's a Bengali. मैं घर के बाहर था, and मेरे भी खुद के life के बहुत बड़े challenges थे. I will not tell 100% that it was my you know, mother's fault, and you know, whatever I went. But then the overall perspective कि life ऐसे ही चलेगी, this is my home, was a sort of, you know, no to her, because she was an independent woman. वो अपने job छोड़ के कमाती थी सब कुछ करके. So my you know, job was to navigate my life between two independent women. One was my wife and one was my mother. So it was like कि मैं किसको कैसे choose करूं. तो I had, like, that battle was there in front of me, and I had to you know, obviously pick up the swords and cut few relationships, and you know, draw the boundaries कि नहीं ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही होगा. But then हाँ, वो life है. Life में I think life में बहुत कुछ सिखाया है. So that was our journey. Yes. So, so this is something that I wanted to ask, because obviously, just what we discussed right now, that there was a phase after marriage for 6 months where I faced this as an independent woman, that मैं अपना पैसा कमा रही हूँ, मेरा अपना घर था पहले, अब वो घर से एक रूम हो गया है, घर की बजाय एक रूम हो गया है, और मेरा सब कुछ चेंज हो गया है, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मेरा कम्यूट टाइम बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है, एंड इन सब के बावजूद somehow it is happening कि एक ही घर में रहते हुए, एक ही रूम में रहते हुए, मैंने इतनी चीजें चेंज कर ली है अपने अंदर, that I feel I didn't used to recognize my own self after marriage कि कौन है ये, कहाँ से आई है. It just became a different Shokhi altogether after marriage, and I know that it happens to
women, it's expected of women to do that. So there was also a time where I used to feel like even Karan is not able to see me because I was a different person altogether. So Hmm. did that what is Vibhuti's view on that? Did you also feel that there was a lot of adjustment per se after marriage, which gave you a kind of identity shift altogether? Maybe it was like changing your name or in whatever way possible, maybe dressing sense or conducting yourself in a certain way because now you're married. So do you feel like it happened to you as well? आई फील लाइक मैं ऐसे आंसर्स दूंगी जो आपके ऑडियंसेस को रिलेटेबल बिल्कुल नहीं लगेंगे. It's perfectly fine. They should know They that should बट know आई that. शुड version जस्ट टेल also. माय ट्रूथ. तो Yeah. यही है कि यार मेरे 30-35 साल में मैंने यही रिकॉग्नाइज किया है शोखी कि माय डैड डिड अ बिग फेवर टू मी बाय रेजिंग मी द वे ही डिड. I did not go through any of this, and that's because I knew कि ये होता है सोसाइटी में और मुझे नहीं करना था. आई वॉज वेरी क्लियर टू विद माई सेल्फ, और नहीं करने के लिए जो कॉस्ट होता मैं वो पे करने के लिए तैयार थी, विच मीन्स कि अगर ऐसा बंदा नहीं मिलता तो फिर शायद मैं शादी ही नहीं करती. ये मेरे लिए एक तरीके का वो कंडीशन नॉन नेगोशिएबल था कि ये सारी बातें मैंने शादी से पहले इससे करी थी और मैं हर बंदे से करती थी जिससे मैं मिलती थी. एंड यस, मोर ऑफन देन नॉट दे डिड नॉट फाइंड इट पैलेटेबल. उन्हें नहीं समझ में आता था. उन्हें यही लगता था कि ये एरोगेंट है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझती है और ऐसे तो शादियां नहीं चलती हैं. दैट्स व्हाई नहीं हुआ. मतलब मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स भी ऑलमोस्ट इन्हीं लाइंस पे जाके टूटे थे. तो ये था शुकी. देखो, एक चीज जो हमें लड़कियों को स्पेशली समझना पड़ेगा ना, हम एक सोसाइटी के अजीब से चेंज होते हुए कस्प पे खड़े हैं. हमारे से पहली जनरेशन की औरतों का सेंस ऑफ सेल्फ इतना नहीं होता था क्योंकि उन्हें उसी तरीके से बड़ा किया गया होता था. तो वो किसी तरीके से ये जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल कर लेती थी. एंड दे मैनेज टू लिव राइट. हो सकता है अंदर दुखी रहती होंगी बट दे मैनेज टू. मेरी मॉम ने भी किया. मेरी मॉम ने भी अपना जॉब पोटेंशियल छोड़ के मेरे पापा के साथ वो आ गई इधर क्योंकि भाई हस्बैंड की नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yeah. दैट उन्हें आज तक रिग्रेट है कि मैं नौकरी नहीं कर पाई और ये सब है उनका. लेकिन हम लोगों का क्या है ना कि हम बीच में हैं. हमें अपनी आइडेंटिटी का टेस्ट भी मिल गया है राइट. एंड फिर भी वो जो एक रेसिडुअल मेमोरी है हमारे जहन में वो यही है कि नहीं, ये तो होना ही होता है. शादी के बाद तो सब चेंज करना ही होता है. एज अ वुमन Exactly. करना ही होता है. Yeah. इसलिए हम सबसे ज्यादा फंस रहे हैं क्योंकि हम ना इधर के रह पा रहे हैं ना हम इधर के रह पा रहे हैं. अगर आपका चॉइस है, अगर आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है अपना सब कुछ बदलने में, तो गो हेड एंड डू दैट. बट मोर ऑफन देन नॉट आई वुड से दैट समवन हु हैज गॉन थ्रू. अब आप समझ रहे हो ना, एक 25 साल के लड़के और लड़की की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आप दोनों सेम ऑफिस में मिले, मतलब सेम जगह काम Yeah. कर रहे हैं. Correct. हमारा भी एग्जैक्टली सेम जर्नी. कोटा गए, जेई की तैयारी की, रगड़ के जेई निकाला, कॉलेज गए, आईएम किया, यूपीएससी में रगड़े. इट्स ऑल द सेम राइट. तो अब अभी तक की लाइफ अगर लड़का और लड़की की सेम रही है तो एकदम शादी के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक की लाइफ ऐसे चलेगी और एक की लाइफ ऐसे हो जाएगी. Correct. तो Correct. हमने वो सालों से चले आने वाले एक्सपेक्टेशंस को इंटरनलाइज करके करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर देखते ओह शिट, ये तो हो नहीं पा रहा. Correct. तो मैंने बस इतना सा किया, किसी चांस ऑफ इवेंट से मुझे ये हो गया था कि मुझे पता था कि मैं तो वो जिंदगी जी ही नहीं पाऊंगी. मैं तो बिल्कुल ही नहीं जी पाऊंगी. आई वुड रादर बी अलोन देन यू नो ट्राई एंड इवन डू ऑल Yeah. ऑफ. वो मुझे मेरे फेल्ड रिलेशनशिप से समझ में आ गया था. तो इसलिए ऑल ऑफ दीज वर वेरी ओपन कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैड. मैंने आप जैसे नाम चेंज करने का बोल रहे हो तो आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरी मॉम ने अपना सरनेम नहीं बदला. वो 1980s में शादी हुई है उनकी. मेरी मॉम का सरनेम रॉय रहा है हमेशा, पापा का सरनेम प्रसाद रहा है. इट वाज नेवर इवन अ क्वेश्चन राइट. तो मेरे लिए इट वाज वेरी क्लियर कि ये तो नहीं होगा. एंड इसके लिए भी नहीं था, मतलब ही कुडंट केयर लेस. तो वैसा हुआ. बट आई वाज डेलिबरेटली आस्किंग पीपल दीज क्वेश्चंस. मैं बोल रही थी कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा. रही सेम घर में रहने की बात, तो अगेन हम जैसे लोग हैं, हम टियर 2 टाउन से आने वाले लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपना घर 16-17 साल की उम्र में छोड़ दिया. तो मैं इसीलिए ऐसा ही कोई इंसान ढूंढ भी रही थी. तो मुझे पता था कि मैं किसी और के घर में एकदम से जाके सेटल नहीं हो पाऊंगी. एंड है भी हमारा सिनेरियो ऐसा कि आप सेम प्रोफेशंस में ढूंढो तो मोस्टली आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान यहाँ कहीं के होंगे और बॉम्बे, बैंगलोर, गुड़गांव में जॉब करते होंगे. तो इट इज वेरी लाइकली कि हम दोनों का अपना एक वहां पे अलग घर होगा. एंड
कुछ समय जरूर शादी के बाद मुझे अपने ससुराल में बिताना होगा, तो उन सबको मैनेज करेंगे। तो मेरा आंसर यही है कि मुझे ये सब नहीं फेस करना पड़ा, बट उसके पीछे एक लाइफ टाइम ऑफ तैयारी थी। उसके पीछे एक सोचा समझा कैलकुलेटेड डिसीजन था कि आई विल लेट गो ऑफ एनी पर्सन हु अदरवाइज फील्स ग्रेट, लुक्स ग्रेट एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इन चीज़ों पे उनके साथ मेरी सहमति नहीं आ पा रही है। दैट्स हाउ आई हैंडल्ड इट। बट थोड़ा बहुत अभी भी होता है, आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ससुराल तो छोड़ दो, उनका इन्वॉल्वमेंट होना हो, यही चीज कि आज के जमाने में जब मोस्टली लड़के और लड़कियां दोनों काम करते हैं, जनरली लड़कियां अपना जॉब छोड़ के लड़के की सिटी में चली जाती हैं। आई टुक माई टाइम फॉर दिस प्रिसाइज रीजन। मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा था तभी, मैं जा सकती थी उस समय, आप ढूंढते तो आपको जॉब कुछ और मिल जाता, बट थोड़ा भी चेंज के साथ हमेशा थोड़ी मुश्किल आती है। और मुझे पता था कि जिस तरह की इंसान मैं हूँ, मुझे अगर वो थोड़ी भी मुश्किल हुई तो मैं रिजेंटमेंट अपने मेरे अंदर ब्रू होने लगेगा, एंड दैट विल बी मोर हार्मफुल, राइट? आई डोंट वांट टू बी रिजेंटिंग दिस पर्सन, एंड ये कहीं से भी मुझे नहीं बोल रहा है कि तुम अभी के अभी आओ। तो आई टुक माई टाइम, ठीक है, आराम से चलते हैं, आई एम लाइकिंग दिस जॉब राइट नाउ, लेट मी रन द कोर्स ऑफ दिस जॉब एंड देन आई ऑर्गेनिकली टेक दैट डिसीजन ऑफ मूविंग। तो ये थोड़े डिसीजंस मैंने लिए जिसकी वजह से आई डोंट थिंक मुझे कभी अपना आइडेंटिटी लूज करने का वो फेस करना पड़ा। Yes. Okay, very interesting. So we have got a perspective of the female towards arranged marriage and love marriage, what we discussed. Now let's come to Vipin, towards the male. So Vipin, very interesting question. I have given you a gist about what happened with me and my family when Shoki came into my family, and हम लोगों की love marriage थी. It was sort of, I felt responsible that Shoki मेरी responsibility, and to give her happiness, it is my only responsibility that मैं इसको अपने घर पे लेके आया. Do you also feel that as a guy, correct, in an arranged marriage, family is also equally responsible for the girl, or is it only the male who is responsible for our own happiness? Okay, yeah, to start with, I would say कि she is responsible for her own happiness. Okay. Yes. Yes. And I am responsible for my own happiness. And मैंने इससे शादी करके कोई एहसान नहीं किया, इसने मुझ पे शादी करके कोई एहसान नहीं किया. हमें वैल्यू दिखी एक दूसरे में, हमें ऐसा लगा कि हम दोनों एक टीम की तरह कुछ बेटर कर सकते हैं जो आज कर रहे हैं. होपफुली हमें ऐसे ही लगा था, क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है वी आर ऑन द राइट पाथ. तो फंडामेंटली उस वक्त भी यही था कि इसकी खुशी की जिम्मेदारी इसकी, इसीलिए इसने, जैसे इसने बताया, इसने जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि उसकी जॉब करियर इसकी खुशी थी, राइट? तो मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया पहला 1 साल. वो अपनी बैचलर लाइफ ये जी रही थी, मैं अपना जी रहा था, राइट? तो बट हाँ, एक चीज आई थिंक जहां पे मैंने जिम्मेदारी फील की, करण, आई रेजोनेट विद व्हाट यू जस्ट सेड और आस्क्ड, इज कि एक्टिवली मी और माय फैमिली, द फैक्ट दैट शी मैरिड मी, which means कि मतलब मैं और मेरी फैमिली आए हैं इसकी लाइफ में, that should not create any additional hindrance in her pursuit of happiness. Okay. जब ये अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है जिस भी तरीके से, इसको वाइल कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज अब वो इंडिविजुअल नहीं है, फ्रीडम उसकी बाय डिफॉल्ट कम होगी. मतलब उसने 1 साल बाद वो डिसीजन लिया, बट या तो वो लेती या मैं लेता, हम लोगों को एक सिटी में आना ही पड़ता इवेंचुअली. कोई ना कोई हम दोनों में से अपनी एक सर्टेन फ्रीडम को काटता. Correct. For some benefit, but the point is that the other person should be able to add that obvious benefit, right? तो हाँ, मतलब मेरे आने से या मेरी फैमिली के आने से इसके ऊपर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आ जाने चाहिए कि ये जिस भी तरह से लाइफ जीना चाहती है वो ही ना जी पाए. अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे जब ये बैंगलोर आई 1 साल के बाद, तो ऑब्वियस था, मेरे दोस्त थे बैंगलोर में, तो आपको इंट्रोड्यूस कराना ही होता है. आप जब भी मिलते हो 1-2 बार तो आपको इंट्रोड्यूस कराना ही होता है. इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि उसको मेरे दोस्त पसंद आए, बहुत जरूरी तो नहीं है. एक आध पसंद आ सकता है, सारे तो पसंद नहीं आएंगे, बट फिर भी आप, यू कैन नॉट बी एन से कि तुझे पसंद नहीं आएगा तो तू मत मिल टाइप्स, राइट? आपको भाई भाभी है, मिलवाना ही पड़ता है, राइट? पर फिर वहां पे मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, मिलवा लिया, बट देन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, देन आई टेक माई फ्रेंड्स इनटू माय ओन रूम और इन सेपरेट रूम जहां पे हम लोग चिल कर रहे हैं, अगर आवाज कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, या फिर I facilitate, I don't force her to sit, after a certain period of time, I facilitate that she can exit that area, ये अपने वापस कहीं चले जाए, हम लोग कंटिन्यू कर लें. या फिर फॉर दैट मैटर इसको जब अपने दोस्तों से मिलना है, इसके दोस्त आ रहे हैं, तो I also actively participate in those occasions, those events,
हम्म, ताकि इसको किसी भी तरह ऐसा नहीं लगे कि यार ये मेरे लिए तो मेरे दोस्तों से मिल रही है, भले ही उसको उतना एंजॉयबल नहीं लग रहा है, बट इसको जब अपनी लाइफ जीनी है तब इसको दिखाना है अपने दोस्तों से, अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराना है, तो देन आई एम बीइंग एन कि नहीं नहीं मुझे नहीं, प्लीज मुझे तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलना, सो वो सेंस ऑफ इक्वालिटी, ताकि शी डज नॉट फील कि शी इज गिविंग अवे मोर Correct. देन व्हाट शी इज रिसीविंग फ्रॉम मी, Correct. वो मेरी जिम्मेदारी डेफिनेटली है. Yeah. Beautiful. just I'll try to add something to it. एक ना common phrase a lot of our audience reaches out to us over message, यही बोलते हैं कि giver एक शब्द relationship Yeah, में yeah. है कि I give more than I get. Traditionally ऐसा शादी का structure बना दिया गया है कि often women give more. Yeah. Correct. Emotional, अब तो tangible भी मिला लो क्योंकि अब तो वो job भी कर रही होती हैं, तो वो सब मिला जुला के वो he understood कि ऐसा नहीं होना है. अब 50-50 इक्वल रहता है हमेशा, ऐसा तो हम भी नहीं कह पाते, लेकिन ओवर आर्चिंग इक्वल फील होता है. कभी ऑब्वियसली अगर मैं इसके घर जा रही हूँ और हुआ है ऐसा कि ठीक है कुछ कह दिया मम्मी ने जो मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है I'll suck it up, 4 दिन रहना है, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए I'll suck it up and वो कर लेंगे, जिसका ऑलमोस्ट डायरेक्ट ऑपोजिट कभी होता नहीं. ये मेरे घर आएगा तो इसको तो किंग ट्रीटमेंट से कम कुछ मिलता नहीं है. तो ऐसा कहीं कहीं पे होता है, बट देन ही अंडरस्टूड कि ओवरऑल none of us, both of us agree to this कि none of us should feel कि हम ज्यादा दे रहे हैं और हमें कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे philosophically we think कि आप कितना भी selflessness को virtue बना लो, I think humans are hardwired to think about themselves. उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो हमें किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए कि तुम अपने बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचो. जब वो अपने बारे में खुद सिक्योर हो जाता है ना इंसान, तब उसका खुद का मन होता है कि अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट करे. तो that is what we believe in. So that brings me to another question, Vipin, as you said that, you both had your couple of bad relationships before you guys met. Yeah. A lot of times what happens is, जब हमारे bad relationships होते हैं, and especially males, right, they leave their life to their family, कि ये लड़की choose करेंगे मेरे लिए and that is the best decision of her life. उसके आगे कुछ भी नहीं होता है. Family knows the best. Do you also think that Indian men are more inclined towards arranged marriage? What is your thought on it? Or was it also, what was your journey towards it? Yeah, हाँ. ठीक है, so I'll try to divide this question in two parts, right? There are two kinds of men, is what I believe. एक हैं जिनकी गर्लफ्रेंड रही नहीं होती हैं, या फिर जो डायरेक्टली बिना रिलेशनशिप में जाए हुए सीधे अरेंज मैरिज के प्रोसेस में जाते हैं. द सेकंड इज प्रॉब्ली पीपल लाइक अस. वैसे तुम्हारी शायद ज्यादा लंबी रिलेशनशिप रही हो, मेरी बहुत ज्यादा लंबी रिलेशनशिप तो नहीं रही थी पास्ट में, बट हाँ some experience of having girlfriends. See, you have to understand, if I talk about those people जिनकी पहले गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप नहीं रही है, if I try to put a context to it, our society is largely patriarchal, right? एक लड़के से क्या कहा जाता है बचपन से ही कि भाई तुझे मेहनत करनी है, तुझे काबिल बनना है, तुझे पैसा कमाना है. You have to be the provider, जो तुम लोग डिस्कस कर रहे थे, right? Giver and provider. Yeah. एंड एक लड़की से कहा जाता है कि तुम सुंदर दिखो, तुम रूल्स का पालन करो, तुम खाना पकाना सीखो, तुम घर के चोर्स करो, एंड you'll be treated as a good बहू. लड़के से टिपिकली यही कहा जाता है कि भाई तू मेहनत कर, पढ़ाई कर, कमा. द मोमेंट यू रीच दैट सिचुएशन जहां पे तुम थोड़ा सा भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, लड़का एज अ बॉय, तुम राजा हो, लोग आएंगे तुम्हारे पास लड़कियां लेके और तुमको अप्रूव करना होगा. करेक्ट. यही है रियलिटी, राइट? दिस इज अ गुड स्टेट टू बी इन फॉर अ बॉय जिसने मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए, उसकी बात कर रहा हूँ. जो जॉबलेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. But जो लड़का बेसिक पैसा कमाने लगा, it's a good state to be in, right? And to be honest, in most of the engineering colleges, लड़कियों का जेंडर रेशियो भी बहुत खराब है. Correct. अगर वो बेचारा गया भी है मार्केट में बाहर कहीं लव ढूंढने के लिए, उसको मौके ही नहीं मिले, तो वो ढूंढेगा कैसे? सब उसकी गलती नहीं है. These are just outcomes of the patriarchal society. भाई आप लड़की को मौका भी नहीं दे रहे हो पढ़ने का. लड़के 90%, मेरे कॉलेज में 90% लड़के थे. मैं गर्लफ्रेंड, मैं पटाऊं कैसे लड़की भाई? करेक्ट, राइट? आपने मेरे को मौका नहीं दिया प्यार करने का, उसके बाद आप मेरे को ये बता रहे हो कि अरेंज मैरिज में जाओगे तो फॉरगेट विभूति. बट इन जनरल नॉर्मली द नॉर्म इज कि लड़का अगर मेरे जितना एजुकेटेड है
तो गर्ल्स विल किल फॉर इट, डाउरी देंगी और आई विल लव टू बी योर बहू एटसेट्रा। 1 करोड़ दहेज मिलता है इसको, दहेज डाउरी No, there's an internal joke between me and Karan that Karan was Actually, I blank was a check. blank check, and in a Sindhi He family, could have been encashed and as cash much as much as money. yeah. Yeah. तो IIT आए, अगर IAS निकल जाता फिर तो अलग ही, पर नहीं, अलग ही कोई बात टेट नहीं, थी। उसके थोड़े काट लेंगे। फिर असली का ब्लैंक चेक होता। बहुत बहुत मिलता है भाई। Yeah. So, I mean, तो अरेंज मैरिज क्यों नहीं होगी यार? एक लड़का फिर क्यों अरेंज मैरिज नहीं करेगा? उसको आपने मौके नहीं दिए प्यार करने के, क्योंकि आपने लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया। वो अरे यार, हर लड़का थोड़ी ना इतना एक्सट्रोवर्ट होता है कि जाके कॉलेज के बाहर खड़ा होके लड़की पटाएगा। Yeah. ऐसा तो नहीं करता ना ये। नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ये रियल प्रॉब्लम मिलेगा, एंड आई थिंक इट हैज बीन डेट्रीमेंटल, क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़ो, आपको इंटरेक्शन का भी मौका नहीं मिलता। तो वो तो थोड़ा जेंडर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होने से आपको दूसरे जेंडर के बारे में समझने को मिलता है, वो नहीं हो पाता, बिकॉज द जेंडर रेशियो इज सो डैम स्क्यूड, 1:100 ऐसा। और बाकी द पीपल जिनका एक बार हार्ट ब्रेक हो चुका है, 1-2 बार हार्ट ब्रेक हो चुका है, फंडामेंटली यार, वो तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं करण, वो लड़का हो या लड़की, आपको जब अपने डिसीजंस से फेलियर मिल जाता है, देन यू गो टू द सेकंड स्ट्रेटजी कि चलो मम्मी डैडी के पास चलते हैं। दे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन मेरा माइंड। वही था करण कि भाई अब मैं खुद को ट्रस्ट नहीं करती। देख लो। एंड माय मॉम वाज, क्या क्या बकवास कर रही हो, मैं कहाँ से लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? पर फिर भी ढूंढा मम्मी ने मेरे को। अरे मम्मी फैसिलिटेटेड। भाई मम्मी ने कॉल किया, दैट इज व्हाई टुडे वी आर हियर, तो ऑल क्रेडिट्स टू योर मॉम। मम्मी ने शॉर्टलिस्ट Shortlist किया है, किया है। ये तो हम अचीव कर चुके हैं, ये तो हेंस प्रूफ। Hence proved. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विपिन, largely for males in arranged marriage, right? As you said that कि it is a choice that they have to make, like you have rightly described that, अगर वो अच्छा जॉब कर रहा है तो उसके लिए तो वो किंग है, वो रिश्ते आएंगे, and then he will become a blank check also if he has achieved some level. So what is it that you feel as a person, that a message that you would probably want to give to the males who want to probably settle down? क्योंकि lot of times कैसा होता है ना कि लड़कों को है ना, at least as we say patriarchal society, they feel pressurized कि मुझे शादी करनी है, मुझे सेटल डाउन होना है, मुझे बच्चे भी पैदा करने हैं, मुझे घर का भी खर्चा संभालना है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. सो was there any overwhelming feeling to you also? Obviously, you had made certain decisions, but somewhere down the line एक नैक कि यार क्या होगा शादी में, कैसा होगा, क्यों, क्या? So both the angles if you can answer. Yes, so totally understand the question, Karan. मतलब ये this is quite common. Again, so this is the burden which men have to suffer from because of this same system. लड़कियां दूसरी तरह से सफर करती हैं, लड़के दूसरी तरह से सफर करते हैं. तो हाँ, मतलब जब शादी का होता है तो एटलीस्ट व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू दिस डिसीजन, ये था कि हाँ यार, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए. और मैंने सिर्फ यहीं तक अपनी कंडीशंस रखी थी. उसके आगे वाले जो आप बात कर रहे हो ना, बिल्कुल होता है कि घर खरीदना है, बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं, ये सारे डिसीजंस होते हैं. बट आई वॉज प्रीटी श्योर कि आई वॉन्ट टू फाइंड अ पार्टनर हु इज इक्वल टू मी. और उसके बाद वो सारे डिसीजंस मुझे, इट्स अ डिफरेंट जर्नी, वो इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, फिर मुझे उसके साथ लेने हैं. तो आई नीड एन इक्वल पार्टनर जिसके साथ मैं ये डिस्कस करके, डिलिब्रेट करके ये चॉइसेस ले सकूं. ठीक है. एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शी अर्न्स सेम एज मी, राइट. मैं ये ढूंढ भी रहा था, यही चीजें ढूंढ रहा था अपने पार्टनर में. शी शुड बी एन इक्वल पार्टनर. हाँ, वो सैलरी पहले कम थी, फिर ज्यादा हो गई, तो ऊपर नीचे हुआ है. बट पॉइंट इज कि मोटा मोटा 90%, 110% ही रेंज में हम दोनों एक दूसरे की सैलरी में रहे हैं. करेक्ट. तो आपको कभी घर भी लेना है आगे, इट इज वो आधा बर्डन है. करेक्ट. आप दोनों के ऊपर, राइट. द पॉइंट इज आप पहला स्टेप सही से लीजिए, बाकी सारे स्टेप्स आपके सही हो जाएंगे. आप सब कुछ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते डे वन को, राइट. ये तो तुमने सिर्फ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बोली. आई थिंक करण आल्सो मेंट सम इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि आप जब शादी करते हो ना, तो एक जैसे विभूति ने बताया, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया. करेक्ट. कि यार मैं अपनी फैमिली को संभालूंगा, मैं कैसे संभालूंगा, अगर मेरी बीवी आएगी तो मैं उसको कैसे संभालूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे संभालूंगा. सो इट्स लाइक अ बिग लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अब आ रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि शादी हो गई, बैचलरहुड इज ओवर, तो अब ये लो. तो जब आप गर्लफ्रेंड बना रहे होते हो, तब ये लोड आता है क्या? गर्लफ्रेंड तो नहीं होता है ना.
नॉर्मली नहीं रिश्तेदार आता। या हाँ, क्योंकि वो रिश्तेदारी कमिटमेंट वाली चीज वो नहीं होती है। नहीं, तो इफ आई मे ऐड, तो ये क्या बोला जा रहा है ना कि अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एक पुराना चलन है, अगर आप उसे करेक्ट करो काफी हद तक इसका ओरिजिन फाइनेंसेस में ही है, Yeah, yeah. करेक्ट क्योंकि करेक्ट पहले एक ही बंदा Males are the फाइनेंस करता था, providers. Yeah. और वो मुश्किल काम है बिकॉज ऑब्वियसली अभी आप एक इंसान के लिए कमा रहे हो, अभी फैमिली होगी, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो तो थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसने बताया कि वी वर वेरी क्लियर कि हम हाफ हाफ शेयर करेंगे, इमोशनल भी हम हाफ हाफ शेयर करेंगे, इमोशनल लेबर भी हाफ हाफ होगा, लाइक ही सेड कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, और ये मैंने गलती करके सीखी है, ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा से पता था, ये खराब रिलेशनशिप्स में रह के, लोगों से झगड़ा करके, फिर भी दुखी रह के समझ में आता है, आप अकेले बैठ के जब सोचते हो कि मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो आके मुझे खुश कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, एंड लाइक ही सेड कि मेरी लाइफ अगर ऐसी चल रही थी तो इसके आने की वजह से ऐसी नहीं होनी चाहिए, या तो ऐसी रहे या ऐसी जाए, Correct. दैट ही इज श्योर ऑफ, बट बाकी what we basically want to say that if you are looking for a truly equal partner and if you're willing to have these conversations for them, a lot of times आज के टाइम में क्या होता है कि इक्वल पार्टनर होते हैं लेकिन आपने उनसे बात नहीं किया होता, तो आप अंदर ही अंदर सफर कर रहे होते हो कि अरे ये सब मुझे करना पड़ेगा, और वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, दोनों बंदे बंदियां दोनों के साइड पे होता है, तो अगर आप वो कॉन्वर्सेशंस करो एंड इफ यू ट्रूली लुक फॉर एन इक्वल पार्टनर, तो ओवरवेल्म थोड़ा सा कम हो जाता है, इट इज नॉट लाइक कि मैं अकेले फंस जाऊंगा ये वो, एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक वी शुड बी ओपन टू से कि वी आर ऑल्सो क्वाइट रियलिस्ट, तो हमने एक तरीके का वादा एक दूसरे से ये भी किया था यार कि हमें एक दूसरे की लाइफ अभी से बेहतर बनानी है, अगर किसी भी दिन कोई एक इंसान बोलता है कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, मेरी लाइफ जैसी थी उससे खराब हो गई है, तो हमें ऑनेस्टली बैठ के उसका या तो सोल्यूशन निकालना होगा या आगे अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा, तो थोड़ा सा डर कम हो जाता है, राइट, कि मतलब ओ शिट लाइफ भर का डिसीजन अगर गलत ले लिया तो वो थोड़ा कम हो गया था नहीं, हमारा। at the base of it, Karan, everything is about that you truly find a strong partner. सर, जो आपकी लायबिलिटी ना बने, आपका एसेट बने। एसेट बन जाए। अब वो आपका एसेट हर फील्ड में नहीं बन सकता मे बी, हाँ, पर द पॉइंट इज अगर 5-6 नए डायमेंशंस हैं लाइफ के, तो वो 3 में आपसे बेटर हो, 3 में आप उनसे बेटर हो, करेक्ट आपको हमेशा ऐसा ना लगे कि आप ही सारा लोड ले रहे हो, वो Yeah. इसके लिए भी है, करेक्ट वो करेक्ट मतलब वो दोनों के लिए, Both ट्रूली ways. दोनों के Yeah, लिए। yeah, yeah. the balance that we need to Yeah. take in. शोकी के अपने डाउट्स थे, मतलब कि एक लड़की क्या चेंजेस ला रही है, राइट, सो मैंने वो वैल्यू ऐड किया, Yeah, और definitely. दूसरी चीजें ऐड करेगी मेरी लाइफ में। Correct. पॉइंट इज तुम्हें लायबिलिटी नहीं लानी है अपनी लाइफ में, तुम्हें एसेट लाना है, करेक्ट और वो करने के लिए आपको खुद ही वो पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है, आपको सोशलाइजेशन हुआ है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। मुझे इस तरह की लड़की चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गर्ल जो सिर्फ सुंदर है, जो सिर्फ आपको बच्चे की माँ बनाना चाहते हो आप, जिसको जो घर का खाना बना सके, आपकी मम्मी डैडी को सर्व कर सके, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढ रहे हो, तो वो यार वो सारी चीजें सुपरफिशियल चीज चली जाएंगी एक टाइम के बाद। शी विल बिकम अ बर्डन Yeah, करेक्ट yeah. ट्रू वेरी नाइस। unless you particularly need this only for Yeah. some reason, if you really need this and if you have enough money कि वो issue नहीं है, that's a different thing. करेक्ट The point is, आपको लगता है आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं मैं वही थॉट प्रोसेस से चलूंगा, then you are making mistake. Yeah. करेक्ट ट्रू Yeah. This is actually exactly what I was looking for in our question answer, that we come to this conclusion, we show our audiences कि अगर आप सही पार्टनर चूज कर रहे हो तो वो आपकी थॉट प्रोसेस है, कि वो सही पार्टनर का आप क्या डेफिनेशन बनाते हो, कि सही पार्टनर लाइक यू जस्ट राइट नाउ सेड कि किसी के लिए सिर्फ इतना हो सकता है कि ओ इट हैज टू बी दैट गुड लुक्स एंड देन टेकिंग केयर ऑफ माय पेरेंट्स एंड देन हैविंग अ चाइल्ड इवेंचुअली, तो देन आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि ओ लुक Exactly. शी इज अ बर्डन ऑन, मुझे सारा फाइनेंशियल It's okay if you want to तुमने do that. चेकलिस्ट ही वो बनाई थी ना, हाँ, तो यू बी अवेयर कि तुम्हारी चेकलिस्ट क्या थी, उसके बाद फिर तुम इस क्वेश्चन पे आओ कि ये बर्डन है या नहीं है, तो या थैंक यू फॉर थैंक यू रीडिंग फॉर माय माइंड। यस Because we are discussing responsibilities 50-50 money wise, there is some over a period of time Karan and I learned that there is a term called financial intimacy, अच्छा, yeah, which is a part of 4-5 things in a relationship. We got to know this through our therapist also, that there's something called intellectual intimacy, like Vibhuti said, right, कि
हम Emotional. she wants to have conversations and Yeah. she wants to have a partner who can have those kind of conversations without feeling overwhelmed or burdened by it. So similarly, there are 4 or 5 kinds of like spiritual intimacy and stuff like that. There's one very important term which Karan and I realized was creating a lot of issues in our relationship initially, which is financial intimacy. The transparency of how much one makes, how much is the expense between two partners. Uh, Right. so there has to be, we believe, both of us believe that there has to be certain transparency in terms of finances for a couple to have a good relationship. And like I can also understand from your conversation reels and right now also our conversation that you guys also believe in it. But do you guys have any kind of a, like, do you have a ritual or do you have connection thing going on कि every month हम बैठेंगे, दोनों का फाइनेंस टैली होगा, कितना गया कितना आया, कितना इन्वेस्ट करना है, सेविंग कितनी करनी है? Do you guys do that? Do you guys believe in the complete financial transparency or not? We absolutely believe in this, Shoki. In fact, right from day one, forget financial transparency. Honesty has been the, cornerstone of the entire relationship which we have had, right from, day one. Matlab, right from those views around Sabrimala temple. uh, and from a financial point of view, while yes, we did not starting के meeting में पहले एक आध महीनों में we did not per se discuss कि मेरी सेविंग्स कितनी है, तुम्हारी सेविंग्स कितनी है, और सैलरी, ये सब चीजें हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस नहीं की थी. However, जैसे ही हमें लगने लगा था कि थोड़ा सा भी रिलेशनशिप 2-3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, हम लोग की ऑनेस्टी इस लेवल पे थे कि सेविंग्स फैमिली के साइड से क्या है, सैलरी कितनी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कर रहे हो, सब कुछ हम लोगों ने पूरा खुला चिट्टा एक दूसरे को दिया था. कोई भी लायबिलिटीज है नहीं है, एक्चुअली कोई लायबिलिटीज नहीं थी. इसीलिए अगर लायबिलिटीज होती कोई मैसिव, तो वो हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग में बता दिए होते एक दूसरे को. तो पहले फाइनली 3-4 महीनों के स्टेज पे जाके हम लोगों ने सारी कॉन्वर्जेशंस कर ली थी, टू द एक्सटेंट कि आई रिमेंबर मैं अपनी जॉब स्विच कर रहा था जब, फ्रॉम जोमेटो टू माय करंट कंपनी वीग्रो. मेरे सैलरी का नेगोशिएशन के लिए टैक्टिक्स भी मैंने इससे पूछी थी. मैं कह रहा था ये मेरे को इतना ऑफर कर रहे हैं, मेरे को तुझे लगता है सही है? एंड शी फॉट विद मी टू टेल मी नहीं, तुझे कम दे रहे हैं, तू ये 2 लाख बढ़ा. राइट. सो हम लोग की इंटीमेसी, इफ वी कॉल दिस एज फाइनेंशियल इंटीमेसी, बहुत स्ट्रांग रही है राइट फ्रॉम डे वन. मतलब, और ये तो हमारी शादी से पहले हो गया, राइट? मैंने स्विच किया था जो स्विच तो मैंने शादी से पहले कर लिया. तो उस टाइम पे हम लोग इस लेवल पे डिस्कशन करते थे. एंड द काइंड ऑफ कंफर्ट दैट वी हैव हैड has been massive, and like big credit to her in this. मतलब मेरे 3.5 साल का यूपीएससी का जर्नी था. मेरी जो भी सेविंग्स थी उसके पहले सब उस पीरियड मैंने खत्म कर दी थी. मैं खुद से पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में. तो जब हम लोग बैंगलोर में, पहले तो मैं अपने एक छड़े लौंडों के साथ रह रहा था, बट जब ये आई तो हम लोग को घर लेना पड़ा. एंड लाइक बैंगलोर में सिक्योरिटी डिपॉजिट ह्यूज अमाउंट, उतना सेविंग्स नहीं था मेरे पास. एंड शी कॉन्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इसके पास थी सेविंग्स, राइट? इतना अचानक से मैं कहाँ से लाता पैसा? तो वही है, आप सही पार्टनर चूज करो तो पीपल विल प्ले दोज रोल्स अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में, राइट? मेरा काम है मम्मी से प्रोटेक्ट करना, इसका काम है ये करना, राइट? तो ये सब करना पड़ता है एक दूसरे के लिए. एंड देन उसके बाद फिर काउंटर एग्जाम्पल, जब इसने अपनी जॉब छोड़ दी थी अक्टूबर में टू परस्यू दिस सोशल मीडिया थिंग, एंड ऑब्वियसली इससे पैसा लिमिटेड ही बन रहा है अभी. तो फिर आई हैव बीन वर्किंग, एंड तो काफी एक्सपेंसेस में मैं फ्रंट फुट ले रहा हूँ अभी. सो दैट इज हाउ वी कीप ऑन doing that balancing act. There's a lot of intimacy there. But yes, one more ritual which we have, and it's not just particularly related to financial intimacy piece, is like हम लोग सुबह जाने से पहले और शाम को एक हम लोग का सेशन होता ही है, which is I think which helps us in the marriage part. I think ये मैं पहले बताना भूल गया. शाम को सोने से पहले हम लोग का ऐसे होता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोटा मोटा दिन में क्या हुआ, कैसा रहा, just to close that. और what are the major things which are bothering us? मेरे को क्या किस चीज की टेंशन हो रही है, वो जॉब से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड, ये अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, या फिर मम्मी डैडी से रिलेटेड हो, और ये अपना बताती है अच्छा ये सब हुआ. अगले दिन सुबह जब भी मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ, पहले हम दोनों जा रहे होते थे, तो हम दोनों एक दूसरे को याद दिला देते, अच्छा तुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है. वी यूज्ड टू रिमाइंड ईच अदर कि अच्छा आज ये कर लेना. इट्स लाइक हम दोनों ने एक दूसरे को डायरी की तरह ट्रीट करने लगे.
रिमाइंडर्स भी हम ही दोनों हैं, फिर शाम को फॉलो अप भी कर लेंगे, अच्छा तूने किया, नहीं नहीं किया, अच्छा कोई बात नहीं, कल कर लेना। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी डू, बट हाँ फाइनेंशियली इससे ज्यादा मतलब वो जो महीने में एक बार बैठ के एग्जैक्टली एक्सपेंसेस वो सब कितने में, नहीं, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव नॉट येट डन। वी हैव हर्ड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, इफ यू गाइस नो समथिंग डू लेट अस नो, So, try to do that. yeah, so Yeah. मेरा exercise है, I have made a sheet which has all my finances, you know, I can share it that with you. This is something that I generally do at least not monthly, but 2 महीने में एक टाइम तो मैं जरूर बैठता हूँ, that are we growing? मेरे को थोड़ा कीड़ा है ये, मैंने I mean frankly speaking मेरे घर में from the background no one has done this, and मेरे को थोड़ी सी एक sense of security मिल जाती है कि अगर in this world which we are living in, it is, you know, कि कभी क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता ही नहीं, it's an all uncertainty that is there. So for me it is very necessary that कि मैं अपने finances check करूं कि this shoki is not working right now, correct, I am the only earning member, so whatever savings that we have done, we have to ensure that कि यार हम उससे ज्यादा नहीं स्पेंड करें, we have made a certain boundary that हम इतना ही स्पेंड करेंगे, हम इतना इसमें करेंगे. So we try to use those little perks कि आज हमने ये महीने में ज्यादा सेव कर लिया तो वहां से निकाल के हम थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं, या वी टेक सम बिगर डिसीजन. सो those are the things which we have done, and I would love to share that with And you. it also kind of helps me personally to not be anxious about money, because that's been my pattern in life, that I'm constantly worried about money. No matter how much I make, I'm just constantly worried, because my traumas in life have been कि mom का accident हो गया, suddenly everything was drained, and it just Yeah. became like कि एक दिन आएगा मेरे पास enough पैसा होगा पर कुछ हो जाएगा और फिर चला जाएगा, right? तो it's a very good practice for me that Karan shows me कि देख इतना है, शांति से जी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को बाहर खाना खाने जाना हम जा सकते हैं, कोई I think like Karan, yeah, please share that. I think it's Yeah. it's very a good suggestion good actually. practice, Yeah, very good very good practice, help practice. both of us Help majorly. सब लेवल गाइस हमने भी किया है, मतलब हाँ. मेरा भी फुल रेंज रहा है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड शोकी व्हाट यू वेंट थ्रू, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का रहता ही है. Yeah. So my dad had I also lost my dad. It's been about 9 years now. Okay. I'm so So sorry. he Yeah. also had a very long tryst with an illness, right? So cancer, to be specific. Yeah. बहुत obvious है कि मिडिल क्लास फैमिली में आप कितने भी पैसे बना लो फिर भी एक दिन इतना बड़ा खर्चा आएगा कि आपके पास नहीं रहेगा. तो I've done that, and that is why I am so hell bent कि मैं अपना जॉब नहीं छोड़ सकती. Like I can never be like solely dependent on someone else for money. तो वो डिसीजन मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि जॉब छोड़ के फुल टाइम ये परसू कर पाना, सिर्फ इसलिए बिकॉज मैं अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ सकती. मतलब एंड यू सी, मतलब पैसा तो जैसे करण का खुद का एंजाइटी है बीइंग अ मैन आल्सो, क्योंकि यू नो फैमिली दुनिया खराब है, उस पर ऐड कर लो वुमन की थोड़ी सी एंजाइटी कि यार अपना होना चाहिए, क्योंकि किसी और पे यू नेवर नो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा. वहां ही हेल्प्ड मी a lot in understanding. और exactly वही कि मेरा अभी मैं शादी के टाइम पे हम 7 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो इनफ सेविंग्स थी, मतलब जितना होनी चाहिए ये. और बाय नेचर हम दोनों ही ऐसे नहीं है जिन्हें बहुत ज्यादा चीजें खरीदने का शौक है, थैंकफुली. तो वी आर एबल टू सेव. वी आई लाइक स्पेंडिंग ऑन लेट्स से ट्रैवल एंड ऑल, बट बाकी उतना नहीं है. तो सब था दैट वे. आई थिंक वो भी एक तरीके का फाइनेंशियल इंटीमेसी ही है कि ही हेल्प मी अंडरस्टैंड कि तेरा खुद का पैसा तेरे पास इतना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी कैन यू नो टेक अ उसके बाद भी अभी जॉब छोड़े हुए मुझे हो गए अच्छे खासा टाइम, तो होता रहता है मेरे को ये पैनिक अटैक आ जाएगा. ग्रोफर्स का ब्लिंकिट का देखो कितने खर्चे हुए हैं, इसके ब्लिंकिट का काम करूंगी, मेरे ब्लिंकिट का काम करूंगी, या देखे कि महीने के 10,000 से ज्यादा हम ग्रोसरीज पे खर्चा नहीं कर मुझे सकते. समझ में नहीं आता ये, मैं एक एक खर्चा देखूंगी. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. अब जो खर्चा हुआ वो हुआ. आई थिंक I don't do That's that a male thing, I think, Vipin. That's a male thing also. as a But rich. like, you know, the beautiful part about what we are discussing right now is it is a balance, right? कि अगर एक बंदा ज्यादा छूट रहा है तो दूसरा बंदा उसको खींच रहा है, and you're keeping a grounding exercise to it. So that is really, really important when we say about the financial intimacy. That has helped me, because मैं भी कहीं ना कहीं Vipin, when I understand कि यार इतना नहीं सोचता था, but then as I have also started progressing in the life and developing our relationship, finances has played a very important role, and we have come to a consensus that कि यार रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा एंगल होता है जो फाइनेंस होता है. अगर वो आपका ढंग से नहीं है तो आपके इश्यूज ज्यादा ही बढ़ते जाएंगे, एंड देन यू बोथ गाइज विल यू नो हैव अ डिफरेंट ओपिनियन टुवर्ड्स एवरीथिंग. तो आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा. अगर एक बंदा
दिन रात पूरे पैसे खर्चे कर रहा है और एक रात बंदा पैसे जमा कर रहा है, तो फिर तो रिलेशनशिप कहीं जा ही नहीं रहा है. इन शोकीज के शोकी यूज्ड टू ऑलवेज बी पैरानॉइड विद मनी. मैं उड़ाता था, बट देन आई अंडरस्टूड व्हाट इज हर माइंडसेट, व्हाई इज शी ट्राइंग टू सेव. सो a very small thing which has been a constant thing is Shoki made me do RDs, which was never my thing. But today if you look at it, मेरा एक recurring deposit, भले उसमें छोटा पैसा मिलता है या छोटा मिलता है, but then once that amount gets accumulated, I'm able to invest in equities, I'm able to do a lot of stuff for building that wealth. So उसने वो सिखाया, मैंने इसको फिर all of those things are very very important with finances. So yes, I will share that sheet with you, Vipin. Yes. Please do. I think amongst the two of us, I think Vibhuti plays a much bigger role there. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. I think I'm still in that learning stage. सिंगल लाइफ में वो हाँ. एग्जैक्ट शीट मेरे पास भी ये कहीं करती पुरानी थी. पड़ी होगी, मैं बनाती रहती थी या इन्वेस्टमेंट करती रहती To be थी. honest, ये मेरे अब आई हैव रिटर्न्स फाइल कर दी थी हाँ, स्टार्टिंग इसके में. आइडिया Wow. मैंने ये तो सो ही वाज लाइक वेरी चिल दैट वे. एंड इसका थोड़ा सा डिफरेंट अगेन, थोड़ा ये बिकॉज खुद नहीं बोलेगा. He has solved for a lot of materialistic things also in his life. He's quite a minimalist. तो इसके अपने खुद के इतने खर्चे हैं भी नहीं. तो इसका careless attitude towards money maybe comes, carefree attitude towards money maybe comes from the fact कि मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं. अगर नहीं भी होगा तो मैं 1 BHK में शिफ्ट हो जाऊंगा. Like मुझे नहीं शिफ्ट होना 1 BHK. So that way I am more invested in seeing कि अच्छा हमारे पास इतना है ना. I think here again both our husbands can be very similar. I think मुझे ऐसा लगता है विपिन की विपश्यना was UPSC. हाँ. उसमें हो गया उसका. Life transforming, Yes. right? के हाँ लिए. हाँ. He's learned all the lessons he had to. He has created his mindset, his philosophy in life. Now it's a way of life for him. Yeah. Like what Karan learned in 10 days of silence in Vipassana, I think Vipin has already learned with his learning. So yes, last but not the least, I think. Yeah. हाँ, yes. Does तो मतलब सबसे इन्फ्लुएंसर क्वेश्चन इसको बोलते हैं. Does social media affect your relationship? So yes, that does social media affect the Are relationship? there days when you Yes. feel affected by it? It does, obviously. I mean, so there, I think there are two parts to the question. In general, does it affect? And probably about the hate comments wala piece. Maybe you can pick this question that way. Yeah, overall, I think the first part of the question, I think it has overall helped because it has given us something, a common purpose, right? It comes with its own challenges, obviously ups and downs. We can get into the details of that, but overall, इसने एक common purpose दिया है, which has forced us to work together, to act together, to spend a lot of time together, and to get to know the detailing of how I as an individual, मेरा DNA क्या है और इसका DNA क्या है, right? So that way, I think we have come closer. Now, if we talk about the second question, the hate comments, obviously it helps, right? Maybe obviously she gets affected much more because of the hate comments. मेरे को थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो ये आदमी साधु है, इसे किसी हाँ, चीज हाँ. नहीं पड़ता. समझ में आ गया मुझे, बिल्कुल समझ में आ गया. मुझे समझ में नहीं आता कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ता. बट ठीक है, नहीं मुझे समझ में आता है थियोरेटिकली कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ. तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है मुझे. और हमेशा मैं तब जॉब में भी फर्क पड़ता था. और जॉब में तो यू कैन इमेजिन कि एक लेवल का प्रॉब्लम होता था. कोई आउटराइट तुम्हें गालियां नहीं दे रहा होता था, सारे लुक्स पे नहीं कमेंट कर रहा होता था, और कुछ भी यहाँ तो अनशन मतलब कुछ छूटा ही नहीं है. जो भी वर्स्ट फियर था मेरा वो लोग लिख के चले जाते हैं. तो हाँ, कहीं तुम्हारी डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज होती हैं जो ये हेट कमेंट्स ट्रिगर कर देते हैं. बट तो होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरे मूड्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एंड ही हैज टू फेस द रैथ ऑफ दैट. आई एम लाइक कि क्यों किया ये, व्हाई डिड वी ब्रिंग दिस अपॉन आवरसेल्व्स. करना ही नहीं चाहिए था. अच्छा खासा कॉर्पोरेट में कमा रहे थे. एग्जैक्टली माय पॉइंट. एंड ये वाली फीलिंग आती होगी ना कि क्या है ये, मैंने बेल मुझे मार, मतलब आई एम कॉलिंग फॉर दीज रैंडम पीपल, आई एम गिविंग देम द पावर टू कम एंड अब्यूज अस. हाँ, तो वो शॉर्ट टर्म व्यू. तो देख, हमारा रिलेशनशिप मोटा मोटा ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ माई ओन इनसिक्योरिटीज, फियर्स, जजमेंट्स दैट इन जनरल अ वुमन गोज थ्रू, और ये सब फलाना ठिकाना. ही helps me, he gives me the right amount of push to be able to do that. Social media भी, it was my thing originally कि मुझे करना है, कुछ करना है. I want to put my opinions out there. मैंने चालू भी opinions put करने से नहीं किया था. मैं current affairs पे बात कर रही थी because I thought that is safe. But
कि ये धीरे धीरे मुझे पुश करता रहता है. तो दैट वे आवर रिलेशनशिप गेट्स इम्पैक्टेड कि आई टीच माई सेल्फ कुछ एक तरीके का हेट कॉमेंट्स को कैसे हैंडल करना मैं अपने आप को सिखाती हूँ, कुछ नया हो जाता है. एंड आप सेंट्रिस्ट व्यूज देते हो तो आपको कंजर्वेटिव भी गाली देके जाते हैं, आपको लेफ्ट लिबरल भी गाली देके जाते हैं. एंड आई वॉज अ फॉर्मल लिबरल. तो ये वाली गाली मुझे बहुत चुभती है कि अरे ये मेरे ग्रुप के लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं. तो फिर मैं इसको बिलीव करती, तुमने मुझे सेंट्रिस्ट बनाया, मैं अच्छा खासा एक ग्रुप में थी. तो ये चीजें चलती रहती है एंड फिर ये मुझे काम डाउन करता है. फिर ये मुझे फिलोसफी के थ्रू बड़ी बड़ी चीजें समझाने की कोशिश करता है जो मुझे थियोरेटिकली समझ में आ जाती है बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती. तो ये बिल्कुल होता है. आई एम utterly sorry and I feel very guilty कि मेरे emotional ups and downs की वजह से इसको भी वो सब फेस करना पड़ता है. And I want to like aggressively work on it and solve, but I think होता so. रहेगा I guess. इसको जो गाली पड़ेगी ये उसके लिए तो इसकी फटेगी, जो मेरे को गाली इसको गाली पड़ेगी पड़ती है, मेरे को उसके लिए और भी उसके लिए गुस्सा आता है. तो ये मेरे को, मैं सोचता हूँ कि तुझे बुरा लग रहा है कि किसी ने मेरे को बोला, मतलब तुझे ये कैसे बुरा लग सकता है? मेरे को बुरा नहीं लग रहा. इसको बुरा नहीं लग रहा. He doesn't give a इसको बुरा ही नहीं लग रहा. और मैं सुबह सुबह उठ के कमेंट पढ़ी हूँ और मैं इसके पास आ रही हूँ, देखो ये कमेंट लिखा है इन्होंने, मुझे इसका रिप्लाई. But I think to answer the question also, and yeah, see this I take all these things as opportunities, right? This is an opportunity. You would not believe, मतलब हम लोग बहुत पहले एक रील डाला था. I think one of the initial periods में मैंने एक रील डाला था that she earns more than me. उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि हम लोग feminist content डालेंगे. मैंने ये बॉम्बे गई हुई थी कुछ काम से, इसने इसकी बॉली जोक चल रही थी. मैंने ये रील लिखा, मैंने इसको भेजा, इसकी वहां पे इवेंट चल रहा है, इसने रील स्क्रिप्ट देखा, इसने कहा ठीक है. It was on comedic lines. Yeah. और इसने अप्रूव कर दिया. ऑब्वियसली मैं इसको दिखाता हूँ ऐसी कंट्रोवर्शियल रील, तो मैंने शूट करके डाल दिया एंड डिड वेल. उस टाइम के हिसाब से डिड रियली वेल. और उसमें ऑब्वियसली ये बताया था कि लड़की ज्यादा कमाती है लड़के से. इट वाज लाइक समाज की तो फटली. तो हाँ, द पॉइंट इज कि उस टाइम पे थोड़े थोड़े हिट कमेंट्स आए थे, ये उसी से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही थी. आज तो अभी ये हालत है कि एटलीस्ट हार्डकोर फेमिनिस्ट कंटेंट पे काफी सारा हिट आता है. 80-90% ये इग्नोर कर देती है. सो शी हैज ग्रोन, शी हैज डेवलप्ड दैट थिक स्किन. मुझे लगता है हर देश की हर लड़की को ये करना जरूरी है. वरना आप अपनी सोशलाइजेशन जो आपको घुट्टी पिला दी गई है, आप उसको कभी पार कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो आई थिंक आई सी दैट चेंज इन हर. So that's a good thing, and I strongly believe कि अगले 2-3 साल में if we keep doing this, तो ये जितना भी इफेक्ट हो रही है hate comment से, she'll become immune to all of that. Yeah. That is the hope which you are supposed to see in any journey. Also, I believe that it's your purpose, right? You guys have grown so well in such a short span of time. You're bringing so much enlightenment, so much love and light to people. Like this is specifically to Vibhuti, that you have to at some point of time just focus on the purpose. कि तुम ये क्यों कर रहे हो. अब वो हेट कमेंट्स आएंगे ही, क्योंकि हम तो बाय डिफॉल्ट सोशल मीडिया के उस चंगुल में फंस चुके हैं अब, राइट? कि जिसका जो मन है वो आके और बोल के जाएगा ही जाएगा. कमेंट सेक्शन ऑन है. तो वी जस्ट हैव टू कम टू दैट कंक्लूजन कि हमारा पर्पस ये है कि हम ये करने आए हैं और हमने जो बोलना था वो बोल दिया. करेक्ट. अब तुम देख लो जो भी तुम्हें करना है नेगेटिव कमेंट्स में. बट आई अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग कि अभी वो अगर 80-90% पे आई है तो अभी उसको 1-2 महीने में वो 100% पे भी आ जाएगी. इट्स टोटली 1-2 महीने में नहीं, मतलब 1-2 साल में आ जाएगी. गुड. आ जाएगी. सो दोस्तों, अब हो गई है लंबी चौड़ी डिस्कशन और हमने बहुत सारी खुदाई बोलेंगे कि इतना डिग कर दिया अपने रिलेशन, मंथन कर लिया कि कैसी होती है लव मैरिज, कैसी होती है अरेंज मैरिज, क्या होता है रिलेशनशिप में, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, लव मैरिज करनी भी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी भी चाहिए, या हैप्पीली व्हाटएवर आफ्टर, तो दोनों जगह पे हो ही जाता है. सो दैट्स व्हाट वी आर कमिंग टू. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. सो फर्स्ट, व्हेन आज हमारे गेस्ट हैं तो हम अपने गेस्ट को बोलेंगे कि क्या शिक्षा है आपकी जो अरेंज मैरिज में आप देना चाहेंगे फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव एंड फीमेल पर्सपेक्टिव, और टुगेदर व्हिचएवर यू चूज, कि आपकी क्या शिक्षा है फ्रॉम अरेंज मैरिज. तो गाइस, मतलब एक थोड़ा ओवर आर्चिंग शिक्षा यही है कि शादी लव मैरिज ही होती है सारी. अल्टीमेटली आपको प्यार तो होना ही चाहिए. अरेंज मैरिज एक तरीका हो सकता है उस इंसान तक पहुंचने का जिसके साथ आप एक अल्टीमेटली लव मैरिज में जी सको, क्या है ना?
तो एक शिक्षा जो हम ले सकते हैं इस एपिसोड से, स्पेशली फॉर ऑल द मेन एंड वुमेन जो कि अरेंज मैरिज प्रोसेस में है, जो हम मल्टीपल टाइम्स अपने रील स्टोरीज और अपने यूट्यूब वीडियो पे भी बोलेंगे, इस गाइस कि जब आप ढूंढ रहे हो अपने लिए एक पोटेंशियल पार्टनर, तो हमेशा अपने नॉन नेगोशिएबल्स पे फोकस करो। छोटी मोटी ऊपर नीचे सुपरफिशियल क्राइटेरिया से प्लीज कंफ्यूज मत हो। नॉन नेगोशिएबल्स डीपर क्वालिटीज होती हैं, वो लिखो कि आपको कैसा चाहिए अपने पार्टनर में, आपकी वैल्यू सिस्टम्स, कोर बिलीव्स कैसी होनी चाहिए, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट अगर जरूरी है मैरिज में तो उसे वैल्यू दो, उसे प्रायोरिटी पे रखो, और उसके लिए अगर बाकी चीजों पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो करो। बिकॉज अदर वे वाला जो इक्वेशन होता है कि यार मुझे तो दिल्ली में ही रहने वाला कोई इंसान चाहिए, या उसका कुछ भी वर्जन हो सकता है, उसकी वजह से अगर आप कोर बिलीव्स और उस वैल्यू सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स वेरी वेल। तो यस, दैट इज द शिक्षा। Yeah. ओके। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है करण? मेरी शिक्षा ये मिलती है कि जैसे विभूति ने और विपिन ने बताया कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज सेम ही होती है. हाँ. It is about priorities. That is very true. But I think I got a lot of different perspectives to look at life, which these guys have helped me to look at. Yes. One was that हमारी जो लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी फॉर ऑब्वियसली नॉट हैविंग द प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ. तो मेरी ये शिक्षा थी शायद कि अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेता, मैं ये बोल देता कि मुझे किस टाइप की लड़की चाहिए और क्या करनी है. बट येस, आई एम इन कम्प्लीटली इन लव विथ हर. मैं ये नहीं बोलूंगा कि शोखी मुझे तुम्हारे मिली टाइप की लड़की नहीं है. बट वो होने के बावजूद वो भी एक था कि सबसे बड़ी शिक्षा मुझे मिली कि विपिन ने जैसे बताया कि he had a lot of clarity in life that what he wants to do. शायद मैं वो क्लैरिटी नहीं ला पाया था अपनी लाइफ में. मैं कहीं ना कहीं अपने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में बह गया था कहीं ना कहीं. लॉट ऑफ थिंग्स विच आई थॉट दैट कि सही है, सोसाइटी जिस तरीके से चलती है वैसा होना चाहिए. मैंने वो सारी गलतियां करी. बट आफ्टर रियलाइजिंग मैंने उस पर बहुत सारी मेहनत करी है. मैंने ये देखा है कि जो सोसाइटी बोलती है वो नेसेसरी नहीं है. व्हाट यू फील यू शुड डू इज ऑलवेज ऑन द प्रायोरिटी. तो वो मेरी सबसे बड़ी शिक्षा रही. उस गलती को मैंने सिखाया. कैसे सीखा? कि मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, नहीं ये देखा कि सोसाइटी क्या बोल रही है, फैमिली क्या बोल रही है और आज के समाज के लोग क्या आसपास में बोल रहे हैं. मैंने अपने आप को देखा, मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी. मैंने अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटीज दी, मैंने शोखी को प्रायोरिटी दी, मैंने फाइनेंशियल्स को प्रायोरिटी दी. And that is what one of my biggest shiksha that I will be taking from this episode. So For me, I think the biggest shiksha is ki I need to learn from Vibhuti to speak up for myself, to be to hold my ground, to have my boundaries, and to not feel guilty about it. yeah. And I think this should be for a lot of women in today's society. And overall, I think हम चारों की ये पूरी कहानी से ये शिक्षा है कि दोस्तों, आपको भी हम पहले सीजन के पहले एपिसोड से बोलते आ रहे हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन. बस ये कर लोगे ना सही तरीके से, तो जिंदगी आधी तो ऐसी ही सॉर्ट हो जाएगी. ओके Yes. तो अब हम दो Absolutely. लोग बोलते थे पहले, आज 4 लोग बोल रहे हैं. और भी ले आएंगे तुमको ये बोलने के लिए, बट प्लीज अपना कम्युनिकेशन सुधार लो. Yes. So your relationships will be sorted. Started. So yes, that- thank you so much, Vipin you and guys. Vibhuti, for coming in and giving us so much of Your time. But it was wonderful to have you guys Yeah. and have a different perspective, because where we come from, how we have grown up has been a very different life, and how you have given a perspective towards relationship means a lot to us, because the whole idea of our podcast is to give the audience a new way of looking at life, a new way of looking at the love that happens, whether it is arranged marriage or whether it is a love marriage. That I think you have kept it in front of us in a very, very beautiful and a open way, which was the whole idea of our podcast. So thanking from bottom of our means hearts a lot, means a lot to both us. of you. Thank you so much. Yes. Thank you Thank you so much, guys. You guys are doing a fabulous job. Please keep doing that. Yeah, yeah. I think the ultimate idea that, we
we move towards equality, a better relationship, more love. Yeah. अब वो रास्ता कुछ भी हो सकता है, आपका प्यार वाला हो सकता है, हमारा अरेंज वाला हो इनफैक्ट सकता आपका रास्ता है समथिंग जिससे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बिकॉज Actually. वी कंसिडर आवरसेल्व्स लकी यार, काफी हद तक हमारी फैमिली ठीक निकली, बोरिंग थी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो ट्रॉमा चाइल्डहुड नहीं था, बट द वे यू गाइस केम आउट ऑफ इट एंड हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ टुडे इज आई It's मीन an अमेजिंग. inspiration for the Yeah. younger generation because It's they will be amazing. more inclined towards love marriage, Yeah. right? So yeah, so kudos to you and the work which you guys are doing. Thank you It so was much. fun, Yeah. fun So much having fun, this actually. conversation with you. Lot of fun. Thank you guys for giving us your time. Thank you for listening to us. Thank you for taking out so much of your week's time to show us some love. So don't forget to hit the bell icon, like, share, and subscribe. We are on all social media platforms at the rate happily whatever after pod, and they are on all social media platforms under the name at the rate The Idean couple on Instagram and Vibhuti and Vipin on YouTube. on YouTube. So Yes. follow them also, like, share, and subscribe also. So signing off from happily whatever after tips and tales. See you For guys next relationships. for relationship. See you guys. भूल जाते हैं हम, कोई बात नहीं.